जनता से एक सकते हैं और बात करते हैं कि जनता की जीत या कार्यकर्ता की जीत या देश की जीत। सर नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से उसको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आज किसकी जीत है? ये आम जनमानस की जीत है पूरे देश में, और मोदी है तो मुमकिन है। जो देश में चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जो एग्जिट पोल दिखा रहे थे उनसे कहीं ज़्यादा अपेक्षाएं जनता ने, जनमानस ने इतनी वोट दिए हैं कि कांग्रेस का तो कतई बंटाधार हो गया है। सर कहा जाता है कि सिर्फ जो है भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा बड़ी बात रहती है कांग्रेस के टाइम में, और जब भी ईडी और किसी चीज का छापा पड़ता है तो कहता है कि आप उसका यूज करते हैं। क्या जनता ने इसे जनता की जीत माने या ईडी का भ्रष्टाचार का? देखो, ये तो ईवीएम पे भी प्लान लगा रहे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं राहुल गांधी। जब तक राहुल बाबा है, जब तक हमें किसी चीज की चिंता नहीं है। यहाँ मोदी है तो मुमकिन है इस चीज। ये तो कभी भ्रष्टाचार के ईडी हमारे पीछे लगा दी, कभी सीबीआई लगा दी, तो चलते हुए बातें। जब कांग्रेस तब क्या होता था, तब भी ईडी के हाथ में होती थी। आज मोदी सरकार में निष्पक्ष काम हो रहा है। भाई जो गलत करेगा उसके साथ तो जो प्रशासन शासन वो तो काम अपना करता रहेगा। ये तो इनकी आदत बन चुकी है, इनकी फितरत बन चुकी है। जो ये कभी ईडी पे दोष देते हैं, कभी ईवीएम मशीन पे दोष देते हैं, ये तो इनका कोई, मेरे को चरित्र को कुछ लगता नहीं। लालधारी का क्या सीन रहा? तो लालधारी खेल दिखा तो दिया आम जनता ने। ये लालधारी का तो खेल है भाई। जो लालधारी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं, ये उसी का तो खेल है। और लालधारी इन्हीं के नहीं तो पता नहीं, वो लालधारी तो उसका भी हिसाब लिया जाएगा। अमित शाह जी कह रहे थे कि लालधारी आते ही सारी बातें सामने आएगी। अब जनता ने तो सारी बातें सामने दिखा दी। अमित शाह जी ने नहीं कहा, लालधारी तो आम लोगों की जो बात है उनके मंत्री कह रहे हो। लालधारी का आम जनमानस ने जो दिखाया है भाई। आप कन्हैयालाल को 5 लाख रुपए और ऐसे ही किसी मुस्लिम परिवार को 1 करोड़ रुपए, ये कहाँ की नीति है बताओ ना। एक देश को लेकर सनातन को तुम गाली दोगे दिन रात, तो जनता तो ऐसे जवाब देगी। ये सनातन का खेल है। सर जहां तक आपने जनता सनातन की बात किया, सनातन में तुष्टीकरण की राजनीति अभी देखा जाए तो हर राज्य में हुई जा रही है। अभी दिल्ली की माने, बिहार की माने, तो दोनों जगह तुष्टीकरण। आने वाले टाइम में जनता यहाँ भी जवाब देगी सनातन का। आप आज देख रहे हो हमारी छुट्टी बिहार में क्या खेल हुआ है। हिंदुत्व की छुट्टी काट ली गई और मुस्लिम की छुट्टी जो एक दिन को 3 बढ़ा दी गई। हमारे तो त्योहार में नहीं, भैया दूज, भैया ये छुट्टियां, जो रक्षाबंधन का क्या खेल किया है। तो हिंदुओं के साथ तो मजाक कर रखा है इन पार्टियों ने। चाहे नीतीश को ले लो, चाहे केजरीवाल को ले लो, चाहे अन्य कोई भी हो, किसी को देखो क्या हो रहा है। एक हिंदू तो मजाक बना दिया हिंदू का। तो इनको सिर्फ मुसलमानों की वोट चाहिए और किसी की नहीं चाहिए। जो सब धर्म को लेके चलेगा वही देश पर राज करेगा। आप सुन रहे थे वीरेंद्र भड़ाना जी को। ये वरिष्ठ नेता माने जाते हैं इस क्षेत्र में और दिन रात कार्यकर्ता के रूप में लगे रहते हैं, और इनकी सबसे बड़ी बात है कि जनता की जीत मानी गई। और जनता आगे और भी सवाल रहते हैं कि अभी तो मैंने सिर्फ राजस्थान पे किया, अभी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बारे में आपसे बातचीत है। सर छत्तीसगढ़ का क्या? आपको 4 दिन पहले एग्जिट पोल क्या दिखाए थे? बिल्कुल अपोजिट उसके। और हमारे जो प्रभारी जी उन्होंने क्या कहा था, मैं इसको मानता नहीं, और वो ही होके दिया। जहां 33 पे, 30 पे, 28 में दिखा रहे थे, आज 55 सीट दिखा रहे हैं। 55 सीट आई तो हमारी। क्या ये 2024 की सपना माने पूरा होगा? 2024 तो 400 पार है हम। 2024 400 पार। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी हताश नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज भी उसी उत्साह से लगा हुआ था। राष्ट्र उसी से ये आज भी काम करता है ग्राउंड पर। ये नहीं एसी में जाके सो जाता है। ये कार्यकर्ता मेहनत करता है, और ये कार्यकर्ता की आम जनमानस की मेहनत है जो लाके मोदी के नेतृत्व में पूरा देश लोकसभा में 400 पार कर देगा। सर अभी देखा गया कि G20 दिल्ली में हुआ और कांग्रेस के टाइम में कॉमनवेल्थ हुआ, तो उस टाइम के घोटाले और इस टाइम का घोटाला क्या कुछ नजर आया आपको? आपको उन घोटालों में उठा लो, अब के में देख लो क्या है। उस टाइम पे शीला दीक्षित के टाइम पे कितने, जो दिल्ली में जो कॉमनवेल्थ हुए, कितने घोटाले थे। और केजरीवाल ये कहता था मैं घोटालों के खोलूंगा, सर पे रख के घूमता था। क्या हुआ?
एक भी घोटाला उठाया, आज केजरीवाल को स्वयं जेल जाना पड़ेगा। उसके मंत्री गए कोई घोटाला है तभी जमानत नहीं हो रही। क्या ये अमित शाह जी कर रहे हैं? ये तो सरकार है, अपना जो प्रशासन शासन जो तो काम करेगा, और उस पर कहते नहीं ये तो हमारे साथ पीछे ऐसा लगा दिया। जो गलत करेगा उसको कोई इतना बड़ा दार शराब का जो इन्होंने घर घर में ठेके खोल दिए उसका वही तो कर रहे हैं, बैठ के कमरे में अफेरे कहते नहीं, और मुख्यमंत्री होके एक भी मंत्रालय नहीं, एक फाइल पे साइन नहीं, तो करप्ट नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्ट केजरीवाल है, इसको जेल में जाना पड़ेगा। और उसको आज दिख रहा है क्या ये आम आदमी छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं लड़ा इन्होंने, मध्य प्रदेश क्यों लड़ा, राजस्थान क्यों लड़ा, क्यों नहीं गए चुनाव लड़ने के लिए? अब क्या हो गया इनको? सरकार खत्म हो चुका, आम आदमी भी इनका कहीं अस्तित्व नहीं है। और राहुल है तो हम तो वैसे अपना आप ही वोट मांगना तभी जीते पड़े हैं, क्योंकि इनको एक परिवार की वोट चाहिए, 36 परिवार की नहीं चाहिए। इनको सिर्फ एक ही दिखता है। अब तो गांधी परिवार ये कहने लगे हम भी अब तो अपने आपको हिंदुवादी दिखाना चाहते हैं, मगर इनके कर्म, इनके कुकर्म सब इनके सामने आ रहे हैं। सर जनता के सामने तो इतिहास आ रही है, तो हिंदू कहाँ से? नहीं, हिंदू इस देश में हिंदू नहीं है क्या? आज सबको छोड़ दे, हिंदू के खिलाफ हो गए सारी पार्टियां, सिर्फ एक भाजपा एक सनातन की बात करती है, बाकी कोई पार्टी सनातन की बात करती हो। इनका मध्य प्रदेश का कृष्ण मेमन क्या नाम है उसके, जो महाराज जी जो रहते हैं उन्होंने चुनाव भी लड़े, वो सनातन की बात करते हैं। वो इनके तो नेता अपना आप छोड़ के जा रहे हैं, चुनाव लड़ने की मना कर रहे हैं, क्योंकि जो सनातन के खिलाफ होगा, मोदी के खिलाफ होगा, उनका यही होगा। इन्होंने मंदिर नहीं बनने दिया, राम मंदिर को। इन्होंने 376 अपनी जो धारा जो हटी है वहां पे अपना कश्मीर में, उसका क्या होगा? बीजेपी ने हटा के दी। जिस बात पे हम रहे उस बात का आज भी अटल रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। सर कहीं ऐसा नहीं लग रहा है बीजेपी जितने भी चुनावी मुद्दे होते थे उन सबको खत्म किए जा रहे दिनों दिन? भाई खत्म भी होना चाहिए, जो पेंडिंग रखना ही नहीं चाहिए। जो काम जो बोला है, जो वादे के, उस पर खरा उतरना चाहिए, उसको उतरने खड़े। एक भी पॉइंट ये बता दो इस पर बीजेपी खड़ी नहीं उतरी। राजनीतिक रोटियां सेकने का सबसे प्रमुख मुद्दा था हिंदुओं के जहन में कि राम मंदिर, दूसरा था कि बाबरी मस्जिद, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का सबसे मुख्य जरिया बना हुआ था। खत्म तो कर दिया वो, बीजेपी ने खत्म किया। ये बाबरी मस्जिद तो कांग्रेस को बनाती थी, बीजेपी ने तो खत्म करके उसको कोर्ट ने किया है। बीजेपी ने क्या किया? कोर्ट में अब तो डेट भी दे दी जनवरी में आपको, जो कह रहे डेट नहीं बताएंगे, डेट बता दी, सब चीज कर दी। आप भी जनवरी पहुंचना तो 2024 शुरुआत मान लिया जाए। 2024 में कोई दूर दूर तक है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों बड़े अंतर से 400 सीटों से जीत जाएगी, कहीं और क्रॉस नहीं कर जाए। ये ना हो कि पहला कभी हुआ ही नहीं हो ऐसा। सर देश की विकास कहाँ तक है? आपको देश का विकास तो जाके कभी अब रोडों पे जाते हो, जब पहले रोड बनते थे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक कांग्रेस के राज में आ गया था, आज 100 किलोमीटर रोज रोड बन रहे हैं। आज आप यहाँ से इंडिया गेट से चलो और सीधे झांसी और आगे चले जाओ, खजुराहो वगैरह मध्य प्रदेश की कलकत्ता तक चले जाओ, कैसे रोड है। आप पानी गिलास रखे तो देखो गाड़ी के ऊपर। अभी वडोदरा जो बनाया, बॉम्बे जो बना दिया सीधा बॉम्बे के लिए, उसको देखो ना रोड को। और 50 साल की गारंटी है, वारंटी नहीं, गारंटी है रोड की। एक रोड की बनाने क्वालिटी बनाकर उसकी गारंटी लेना, भाई सारे इतने रिपेयर यही करेगा तो उस चीज की क्वालिटी। नितिन गडकरी ने तो वो काम कर दिखाए। भारतीय जनता पार्टी जो काम किया विकास का कोई कर नहीं सकता ऐसा काम। सर बहुतों का कहना होता है कि मोदी जी गरीबों की नहीं सुनते हैं, लेकिन देखा गया कि जो 41 मजदूर फंसे थे और रात और दिन लगे रहे मोदी जी उनकी हालचाल लेने में, और यहाँ तक कि बाहर से बुलाए गए श्रमिक को निकालने के लिए, तो उनके बारे में मेरे भाई धामी जी आपने देखे, दिन रात वहीं पढ़ रहे, अपना केंद्र वहीं बना दिया था। तू अधिकार पिलाइए रे, मोदी है तो मुमकिन है ये करके सिद्ध दिखाइए रे, मोदी है तो मुमकिन है ये करके सिद्ध दिखाइए रे। 12,000 पहुंचाइए सीधे, 12,000 पहुंचाइए सीधे अन्नदाता के खातों में। फिर से देश सौंप दिया मोदी जनता ने तेरे हाथों में, कोई कसर नहीं छोड़ी, दिया कमल खिला जज्बातों में। फिर से देश सौंप दिया मोदी जनता ने तेरे हाथों में, भगवा छाया हिंदुस्तान में। और मोदी जी कंटिन्यू रिपोर्ट ले रहे थे, हमारे नितिन गडकरी जी, हमारे वीके सिंह जी,
वहीं श्रमिकों के साथ हम पहले भी खड़े थे, आज भी। और गरीब के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी तो कोई और बन भी नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी गरीब के साथ पहले थी, आज भी है। मुफ्त का राशन कांग्रेस ने तो दिया था यूज करने के लिए, और बीजेपी करके दिखा रही। मोदी राज में हर घर में जो राशन जा रहा है, किसके उसमें जा रहा है? आज राशन डिपो पर जाओ, ते है इतना किलो मिलेगा, इतना ये मिल रहा है। गैस सिलेंडर देख लो, कोई भी चीज उठा लो आप, नहीं मिल रही तो बताइए। वो तो तेल भी मिल रहा है, दाल भी मिल रही है, कैसे नहीं है? और ये भाजपा सरकार गरीब के हितैषी है, कोई भी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी लाई है सर, तो एक वो भी तो रखा है पैंट में, ये भी ये करेंगे, भ्रष्टाचार तो जाएंगे वो अंदर, उसी को तो करिए। ये तो नहीं है भाई या ऐसा कर दो वैसा कर दो, ऐसा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी जो बात करते हो, एक भी ये बताओ भाई यहाँ ऐसा गलत काम हो रहा है, बताइए किसी में। तो जिसके जनता उसी को देते हैं जिनके अंदर कमी नहीं होती है। भाई आज 10 साल के बाद भी आप देख रहे हो, 18 और आज फिर सरकार बनी, 23 साल का राज भाजपा को एंटी तो होती, क्या दिखाया कि नहीं दिखाया? मत राजस्थान देख लो, छत्तीसगढ़ देख लो, भाई एक बार सरकार तो बनी है वहां। भूपेश बघेल ने तो अभी घपले कर दिया, अभी भ्रष्टाचार कर दिया, और अंदर जाएगा भूपेश बघेल। इतने बड़े अंतर से जीतना तो जनमानस क्यों जीते, और मोदी के जीतने, मोदी तो मुमकिन है, और गारंटी भी है 100% की। जब सोना होता है ना, ऐसे खरा है। और मोदी जी आगे ऐसे काम करते हैं, हम तो कहेंगे मोदी की लंबी आयु बढ़े और उसके नेतृत्व में भारत फूले फले। धन्यवाद। आप सुन रहे थे कहते हैं लद्दाख जाकर के राहुल बाबा वहां जाकर के उन्होंने बोला कि यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, लेकिन लद्दाख जाने के लिए पहले 3 से 4 दिन लगता था, जो कि आज के डेट में सिर्फ 1 दिन में लोग लद्दाख तक भी पहुंच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे एक बार। जय